हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने ये समझा कि वाई देयर आर सो मैनी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। उसके हमने रीजंस डिस्कस किए थे कि एक तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है और दूसरा जो है कार्बन की टेट्रावेलेंस है, जिसके कारण कि वो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। और हमने उसी में ही एक थोड़ा सा टॉपिक ये भी था कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो उनको अब हम डिटेल में करेंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन कंपाउंड जो हैं, अगर उनमें सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, जितने भी कार्बन एटम्स हैं अगर वो सभी आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से लिंक्ड हैं तो उन्हें हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन अगर इसी जो सिंगल बॉन्ड्स हैं उनमें से किसी भी एक जगह पर या एक से ज़्यादा जगह पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। डबल बॉन्ड भी आ सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। There is any one double or triple covalent bond between any two carbon atoms, then they are known as unsaturated carbon compounds. जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, अगर उनमें किन्हीं भी दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उन्हें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किन्हीं दो अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो सेकंड वन मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ मैं इस जगह पर भी डबल बॉन्ड लगा सकती हूँ, ऐसे ही यहाँ पर भी मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा सकती हूँ। तो कहीं पर भी मतलब मिनिमम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यही काफ़ी है उनको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहने के लिए। ओके, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो हमने जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कुछ कंपाउंड्स के किए थे, हमने कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा कि कुछ कंपाउंड्स जिनमें कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। आपने आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप सीख गए होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपको कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए बनाने हैं। तो वहीं पर हमने कार्बन का एक कंपाउंड किया था मीथेन, जिसका कि हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। अब हम कार्बन का एक और कंपाउंड है इथेन C2H6, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि आपने तब किया था, हमें दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की और हाइड्रोजन की, वो नोट डाउन करनी है। कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल। ओके, and hydrogen का atomic number is 1 and it contains only 1 electron in K shell. Now carbon, each carbon, because here are 2 carbon atoms. Okay, and each carbon atom need 4 more electrons to complete its octet, and hydrogen can complete its duplet only because first shell contain only maximum of 2 electrons, so it need only 1 electron to complete its duplet. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जैसा कि हम करते हैं कि कार्बन सिंगल कार्बन है ये, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, इनको हमें डॉट्स की फॉर्म में इसके चारों तरफ दिखा देना है। ओके, फिर हमने क्या करना है, दूसरा कार्बन एटम उसके भी ऐसे ही हमने ये बना देने हैं। और अब आप देख रहे हो कि दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है। अब दोनों ही कार्बन एटम्स को 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए, और हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो 3 एक कार्बन के पास चले जाएंगे और 3 दूसरे कार्बन के पास चले जाएंगे। तो हमने इसी तरह से हाइड्रोजन बना दिए यहाँ पर। ये हमने हाइड्रोजन्स दोनों कार्बन एटम्स के सराउंड दिखा दिए हैं। तो अब आप देखो कि हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन हैज़ कंप्लीटेड इट्स डुप्लेट। हर हाइड्रोजन के सराउंडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड अराउंड ईच कार्बन एटम देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनको आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स
1 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम इनको भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हो, आप सीधा लाइंस की फॉर्म में कोवलेंट बॉन्ड शो करके इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दिस इथेन मोलिक्यूल देयर आर 2 कार्बन एटम्स, तो हमें सबसे पहले दोनों कार्बन एटम्स को एक कोवलेंट बॉन्ड से अटैच कर देना है। उसके बाद टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स, तो 6 में से 3 एक कार्बन के पास और 3 एक कार्बन के पास, आपने उनके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर देनी है। क्योंकि हमें ये पता है कि हर कार्बन को मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाने ही बनाने हैं अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ईच कार्बन एटम हैज़ टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स टू कंप्लीट टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो ये है सिंपल स्ट्रक्चर फॉर ईथेन। और ईथेन क्या है, आप देख रहे हो, ईथेन इज ए कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक और कंपाउंड है प्रोपेन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके वीडियो को, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब मैं आपको प्रोपेन का थोड़ा सा हिंट दूंगी, बट आप उसको खुद ट्राई करेंगे तो आपको ये अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। तो अब हम प्रोपेन का देखते हैं, और प्रोपेन का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 3C3H8। यहाँ भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। 3 कार्बन एटम्स हैं, तो लिंक ऑल द 3 कार्बन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड इन ए चेन में आपको इनको लिंक कर देना है। तो ये 3 कार्बन एटम्स चेन में आ गए। नाउ टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं यहाँ पर, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो 8 हाइड्रोजन एटम तीनों के साथ हम तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो आप देखो कि हमें पता है कि हर कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। अगर आप ये वाला फर्स्ट वाला कार्बन देखते हो या फिर ये थर्ड वाला कार्बन आइटम देखते हो, तो दोनों ने ही सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। इसने भी सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ और इसका भी सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों कॉर्नर वाले यानी कि जो टर्मिनल कार्बन आइटम्स हैं उन्हें 3 बॉन्ड्स और बनाने हैं। तो 8 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन गोज टू थर्ड कार्बन, दिस कार्बन, एंड 3 हाइड्रोजन गोज टू दिस फर्स्ट कार्बन। ओके, अब जो सेंट्रल कार्बन है, सेकंड कार्बन है, उसने 2 बॉन्ड्स तो पहले से ही बनाए हुए हैं, 2 ही उसको और बॉन्ड बनाने हैं। और हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन आइटम्स रह गए, 8 में से 3 फर्स्ट कार्बन के पास और 3 थर्ड कार्बन के पास, तो टोटल 2 हाइड्रोजन आइटम्स आर रिमेनिंग। और इस कार्बन को 2 ही हाइड्रोजन आइटम की नीड है, तो ये यहाँ पर टोटल हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई 8 हाइड्रोजन एटम से। आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3 जो कार्बन एटम्स हैं तीनों आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, नो डबल बॉन्ड और नो ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस मीन क्या नाम है इसका कंपाउंड का नाम है प्रोपेन। प्रोपेन लाइक इथेन इज ए सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, जिनमें कि कार्बन और हाइड्रोजन है ओनली। आप देख रहे हो, चाहे वो इथेन था C2H6, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं था। प्रोपेन है C3H8, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं सभी। और क्योंकि इनमें सभी कार्बन एटम्स आपस में, हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। सो दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब हम चलते हैं एक और कंपाउंड की तरफ, जिसका मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ सिर्फ। जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, तो आपको खुद से देखना है, समझना है कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। और उसका फॉर्मूला है C2H4 और इसका नाम है इथीन। यहाँ भी आपने उसी तरह से ही कोवलेंट बॉन्ड्स का यूज़ करके स्ट्रक्चर को बनाना है। 2 कार्बन आइटम्स हैं, तो दोनों को आपने सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ देना है। टोटल 4 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, लेकिन हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ईच कार्बन विल गेट 2 हाइड्रोजन आइटम्स। ओके, तो दोनों कार्बन आइटम्स को हम 2 हाइड्रोजन से लिंक कर देते हैं बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब आप देखो क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है, मींस
हर एटम की, चाहे वो हाइड्रोजन है चाहे वो कार्बन है, उसकी वैलेंस शेल फिल है या नहीं है, कंप्लीटली फिल। हाइड्रोजन एटम ने सिंगल, वो मोनोवैलेंट है हाइड्रोजन एटम। मोनोवैलेंट मीन्स कि इसके पास के में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और के में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मीन्स ये मोनोवैलेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नीडेड टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, यानी कि इसको सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है। तो जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं सबने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, इट मीन्स उनकी जो मोनोवैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है। अब हम बात करते हैं कार्बन की। हम जानते हैं कि हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाना है हर कार्बन को अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि हर कार्बन ने सिर्फ और सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाए हैं, तो 4th टेट्रावैलेंसी इनकी कैसे कंप्लीट होगी। अब हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है और वो तो और बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन कार्बन जो है, दोनों कार्बन एटम्स आपस में एक और बॉन्ड बना सकते हैं, जिससे कि हर कार्बन ने टोटल ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए। इस कार्बन के टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, इस कार्बन के भी टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो टेट्रावैलेंसी दोनों कार्बन एटम्स की सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये सही है बिल्कुल। अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में समझेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये 4 साइड में दिखा देते हैं, ऐसे ही दूसरे के लिए भी। ठीक है, तो एक तो ये बॉन्ड बन गया इन दोनों कार्बन के बीच में, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके कारण एक कोवलेंट बॉन्ड दोनों कार्बन एटम्स में बन गया। अब टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो दोनों के पास जो है वो एक एक 2 हाइड्रोजन एटम्स जाएंगे, एक ये हो गया और एक ये, ऐसे ही एक यहाँ पर। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम शो करेंगे। तो आप देख रहे हो कि चारों हाइड्रोजन्स की जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन दोनों कार्बन एटम का अभी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी भी बॉन्डेड नहीं है, अभी भी ये पेयर्ड नहीं हुआ है, और ये हर कार्बन के चारों तरफ सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ये देखो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इसको काउंट कर सकते हो, 3 पेयर्स हैं और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे के पास है। तो अब हम क्या करें, इसमें हम ये कर सकते हैं, दोनों को ही अपने इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना है, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से हटाकर यहाँ बीच में दिखा देते हैं, जिससे कि दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो गए। ठीक है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बन गए, तो ये इसी तरह का ही स्ट्रक्चर हो गया सेम। ये हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हमने लाइंस की फॉर्म में बॉन्ड्स को दिखाया है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, इसलिए दिस इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, आपको क्लियर हो गया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे ही अब हम एक और भी एग्जांपल देखते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिया है, बट ये आप लोगों के लिए, मैं आपको अब ये बनाकर नहीं दिखाऊंगी उसका स्ट्रक्चर, आपको लोगों के लिए ये टास्क है कि आपको वो खुद ही करना है। और उस कंपाउंड का फॉर्मूला है C2H2 एंड इट्स नेम इज़ इथाइन। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को खुद से बनाना है। आपको ध्यान रहे कि कार्बन जो है अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। जो मोनोवैलेंट एटम्स हैं उनके साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, बनाएगा सिर्फ। जो डाईवैलेंट हैं यानी कि जिनकी वैलेंसी 2 है, जिनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उनके साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है। और कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल भी बना सकते हैं। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके लिए मेरे जो मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया है उसमें एक हिंट था, तो आपको उस हिंट को समझना है और इसका स्ट्रक्चर समझना है। तो हम देखते हैं कि आपका बुक में यहाँ क्या दिया हुआ है, यही सब डिटेल में दिया हुआ है।
आप देख सकते हो कि इन ऑर्डर टू अराइव एट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, कोई भी कार्बन कंपाउंड आप का स्ट्रक्चर बना रहे हो, यहाँ पर हम इथेन का बना रहे हैं, इसके अलावा कोई भी कार्बन कंपाउंड है अगर, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, इज़ टू लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड एंड देन यूज़ द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। तो यहाँ सिंगल वैलेंसी तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई हर कार्बन की, लेकिन 3 वैलेंसी रह रही हैं, तो वो 3 वैलेंसी को ये 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हमने इथेन का स्ट्रक्चर बनाया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद प्रोपेन के बारे में भी इन्होंने बात की है। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, फॉर्मूला इज C3H8, बिल्कुल उसी तरह से, और ये मैंने आपको समझा दिया है बनाकर। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा उसको, नहीं तो आप वापस बैक में जाकर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उसको नोट डाउन कर सकते हो। यू विल सी दैट द वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन दैम। ठीक है, सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो उनके बीच में है, वो काफ़ी स्ट्रोंग होता है, इसलिए वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं किसी दूसरे कंपाउंड के साथ। लेकिन इसके अलावा एक और इथीन, एक और कंपाउंड है इथीन C2H4, और इसका स्ट्रक्चर ये आपको सिखाया हुआ है। ये बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, उसके बाद 4 टोटल इसके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो आपको दोनों हाइड्रोजन दोनों के साथ अटैच करने हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसलिए हम दोनों कार्बन के बीच में एक और कोवलेंट बॉन्ड लगा देते हैं, तो हमारे पास ये फाइनल स्ट्रक्चर आ जाता है ईथीन का। इसी तरह से ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया, हमने बॉन्ड्स की फॉर्म में भी देख लिया और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी देख लिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ना, हाइड्रोजन के लिए डॉट दिखाई हुई है और कार्बन के लिए क्रॉस दिखाया हुआ है। तो ये इसलिए है ताकि आप दोनों को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सको कि जो क्रॉस है वो हम कार्बन के लिए दिखा रहे हैं और डॉट जो है हम वो हाइड्रोजन के लिए दिखा रहे हैं। आप सभी के लिए डॉट्स भी यूज़ कर सकते हो, वो आप पर है, या सभी के लिए क्रॉस भी यूज़ कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, एक ही टाइप के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा सकते हो और दूसरे टाइप के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से दिखा सकते हो। इसके बाद है कि येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द फॉर्मूला C2H2 एंड इज कॉल्ड इथाइन। तो आपको इसका, ये मैंने आपको टास्क दिया है कि आपको इसका स्ट्रक्चर खुद से बनाना है, और आपने देखना है कि 2 कार्बन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड जरूरी हैं इसमें, इस कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो ये कार्बन कंपाउंड्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जिनमें कि किन्हीं 2 कार्बन, कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स।